एक प्रश्न आया है। आजकल जिसे देखो वो मोबाइल में, टीवी में, इंटरनेट में व्यस्त है और बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। ललितपुर में भी आज के समाचार पत्र में अभी 30 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली और कई लोग डिप्रेशन के ऊपर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देखते रहते हैं, तनाव में होते रहते हैं। कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी आदमी को तनाव बहुत ज़्यादा है। मैं अपने अनुभव से बताऊं, नो डाउट दुनिया पहले बहुत अलग थी। अभी करीब 600 साल में जितना एक्साइटमेंट हमें एक महीने में मिल जाता है, हमारी अब की स्थिति और 600 साल पहले की स्थिति में बहुत अंतर आ गया है। जितनी उत्तेजना हमें एक दिन में प्राप्त करते हैं, अब उसे सीखने और ग्रहण करने में हमको वर्षों लगते थे। करीब 40 गुना ज़्यादा दबाव अब के आदमी पर है। मैं किसी और की क्या बताऊं, हमारी बच्ची ही कई बार मोबाइल, टीवी देखते हुए ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक प्रश्न पूछ लेती है, और अकेला हमारे नहीं, कई सबके बच्चों के साथ ऐसा होता होगा। मैं कभी कभी सरप्राइज रह जाता हूँ। जानकारियाँ बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं। अभी के एडवांस ह्यूमन बीइंग हैं, उन्हें सीखने में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी लानी होगी, क्योंकि अब सीखने को बहुत सारी चीज़ें। पहले क्या होता था, दो तरह के लोग होते थे, शिक्षित और अशिक्षित। अब मोबाइल और इंटरनेट से जानकारियाँ लोगों के पास, सभी के पास है। गांव का आदमी भी है, और अगर वो स्मार्टफोन रखे हुए हैं तो उसके पास उतनी इन्फॉर्मेशन है जितनी कोई पीएचडी वाला एकत्रित करता है। सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं, जानकारियों से कोई अछूता नहीं। अब हमें नए चैलेंजेस को सीखने में और ज़्यादा प्रयास करने होंगे। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। और सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है मोबाइल ने हमारे सामने ला दिया है। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे एक्सेप्ट किया जाए तो चेतना के विकास में बहुत मदद करेगा। या तो मानव पूरी तरह पागल होने जा रहा है, या इतना दबाव आ जाएगा कि वो इस दबाव से अपने को बहुत जल्दी चेंज कर लेगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कैसे हम इन चैलेंज को लेते हैं। पर एक बात फिक्स है, बैक होने का रास्ता नहीं है। इंद्रियों की उत्तेजना अधिक से अधिक बढ़ती ही जाएगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 24 घंटे आप देख लो, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, फेसबुक मैसेज हैं, इंस्टाग्राम है, दुनिया की इतनी सारी चीज़ें हैं। आप अपने को किस किस चीज़ से काट पाएंगे? कोई भी चीज़ से नहीं काट सकते। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्राप्त हो रही है, जीवन तेज रफ्तार के साथ बदलता जा रहा है, और हमको समर्थ होना होगा नई चीज़ सीखने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए। पहले मानव लगभग एक गतिहीन दुनिया में रहता था, सब कुछ बिल्कुल स्थिर था। तुम्हें दुनिया को ठीक जैसे ही छोड़ना पड़ता था, जैसे तुमने सीखा अपने बेटे के लिए वैसा छोड़ दो। जैसे तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए छोड़ गए थे, तुम्हारे लिए कुछ भी बदलने को नहीं था, कुछ भी नहीं बदला, ज़्यादा सीखने का कोई प्रश्न ही नहीं था।
थोड़ा सा सीखना ही पर्याप्त था। तब तुम्हारे मस्तिष्क में अंतराल होते हैं, खाली जगह जो लोगों को स्वस्थ चित रहने में सहायता करते थे। अब वे अंतराल नहीं रहे। जब तक कि तुम्हें जानबूझकर पैदा ना करो। ध्यान की आज पहले से कहीं ज़्यादा आवश्यकता है। ध्यान की इतनी अधिक ज़रूरत है कि यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो गया है। कोरोना काल में तो ये बहुत बढ़ गया। पहले हम राजसी थे, बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसे कुछ लोग इसमें रुचिकर थे। दूसरे लोग सहज रूप से मौन थे, प्रश्न थे, स्वस्थ से। इन्हें ध्यान के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अचेतन ढंग से ध्यान कर रहे थे। जीवन इतना धीमा, इतना मौन में गति कर रहा था कि मंदबुद्धि लोग भी इसे ग्रहण करने में समर्थ थे। अब बदलाव अत्यधिक तीव्र हो गया है, ऐसी गति के साथ कि सबसे बुद्धिमान लोग भी इसे ग्रहण करने में अब असमर्थ पा रहे हैं, विचलित हो जा रहे हैं। अभी आप सुशांत राजपूत का भी देख लीजिए, दिशा साल्यान का देख लीजिए, न्यूज़ चैनल पे आ रहा है। प्रतिदिन जीवन बहुत बदल रहा है और बार बार तुम्हें सीखना है, नई चीज़ सीखनी, और सीखना रोक नहीं सकते। यह एक जीवन भर की प्रक्रिया का अंग बन जाना पड़ेगा। मृत्यु के छोर तक तुम्हें आखिरी दिन तक कुछ ना कुछ सीखना है। केवल तभी रिलैक्स रह सकते हैं और पागलपन से बच सकते हैं, डिप्रेशन से बच सकते हैं। दबाव बहुत बड़ा है। आप 50 का गुणा कर दीजिए। पहले आदमी के पास इतना कभी दबाव नहीं था। अब जरा से बच्चा भी दबाव लेके पैदा हो रहा है। इस दबाव से कैसे निकलें? इसके लिए ध्यान की टेक्निक्स में होशपूर्वक गुजरना होगा। एक व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा ध्यान के लिए निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। और ये पागल वो खुद ले रहा है, पागलपन उसके ऊपर आ नहीं रहा है, ये वो खुद ले रहा है। 1 घंटे के लिए इस संसार से निकल करके अपनी चेतना को खो जाना है। 1 घंटे के लिए इतना अकेला होना है कि उसे कुछ भी परेशान ना करे, कोई स्मृति, कोई विचार, कोई कल्पना। 1 घंटे के लिए उसकी कोई चेतना, कोई विषय वस्तु कुछ भी ना हो। उसे इसे पुनर्निर्मित करना है, उसे ताज़ा बनाएगा। इससे उसमें ऊर्जा के नए स्रोत का विस्फोट होगा और वह संसार में वापस आएगा, युवा, ताज़ा, सीखने में समर्थ। अपनी आँखों में, अपने हृदय में ज़्यादा विस्मय। दोबारा एक बच्चे की बात थी। सीखने का यह दबाव और नहीं सीखने की पुरानी आदत को पागल बना रही है आदमी को। आधुनिक दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ है। इसे पचाने के लिए, उसे अपनी चेतना के भीतर प्रवेश करने के लिए कोई समय नहीं दिया जाता, और हम सीखने से इनकार कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास मोबाइल के लिए समय है, व्हाट्सएप के लिए समय है, हमारे पास सब चीज़ को समय। यदि तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन को सुनने को समय नहीं है, तब तुम्हारा दिमाग इन्हें निरंतर संचित करता रहता है। ऐसे ही जैसे तुम्हारे पेज पर मेल जमा हो जाएं, कई आप नोट करिएगा, सोशल मेल और कई आपकी मेल आईडी पर हज़ारों मेल जमा हो जाते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन कोलाहल से भरा है, जैसे अनरीड व्हाट्सएप मैसेजेस इकट्ठे हो गए और जवाब देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यही ध्यान का प्रवेश होता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। ध्यान में विश्रांत होकर हम उन सभी संदेशों को पढ़ सकते हैं, उनके जवाब दे सकते हैं। हमारे भीतर कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, उस कचरे से हमें बचाना है। और अगर हमें इस पागलपन से बचना है तो रोज़ 1 घंटे ध्यान करना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग फट के आदमी का वो पागलपन की स्थिति में ही चला जाने वाला है। रोज़ मेडिटेशन कीजिए और व्यर्थ की नकल से बचिए। बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं लोगों के लव अफेयर से। आप प्रेम भी उसको करिए मित्रों
जो आपको प्रेम कर रहा है। आकर्षण के पीछे मत भागिए। लोगों की बहुत सारी समस्याएं ये लव अफेयर भी कर रहे हैं। आप ध्यान करिए, ध्यान से आपको अंदर से प्रेम उत्पन्न होगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत प्रणाम।